अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th के मैथ्स से चैप्टर नंबर 9 उठाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। प्रीवियस क्लासेस में आपने अलजेब्रा पढ़ा है, अलजेब्रा के अंदर फिर कुछ एक्सप्रेशंस पढ़ी है वहाँ पर। तो आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ से देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ the constants and variables by the four fundamental operations। यानी कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करेंगे कोई भी चार फंडामेंटल ऑपरेशंस की मदद से, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2x + 3 ले लिया, यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट भी आया हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल भी आई हुई है। ठीक, अगर मैं लिखूँगा 3abc + 5y - 6, लेट अस सपोज ये एक अलजेब्रा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है क्योंकि कांस्टेंट भी आया है, वेरिएबल भी आया है। से फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 5x, इट इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होती है, जिनको हम किसी भी चार ऑपरेशन से जोड़ सकते हैं। नाउ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ये कांस्टेंट और वेरिएबल होती क्या है। ठीक, पहले कांस्टेंट, द सिंबल्स having fixed value in an algebraic expression। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वो वाले सिंबल्स जिनका फिक्स्ड वैल्यू होगा, लाइक नंबर्स हैं, हम नंबर्स लेते हैं फॉर एग्जांपल 5, 2, 8। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये 2 मीन्स कि ये 3 मीन्स कि ये कांस्टेंट है, दिस इज इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। ठीक, इसका फिक्स्ड वैल्यू है 3, हमेशा अपना एक माना देता है कि भाई इट इज द 3 यूनिट्स। ठीक, तो ये कांस्टेंट है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 है, कांस्टेंट है। ठीक, तो इनका वैल्यू जो चेंज नहीं हो जाएगा किसके अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम इनको कहते हैं कि दीज आर द कांस्टेंट्स। फिर है वेरिएबल्स। Variables are the symbols that are having that do not have the fixed value। यानी कि ये वो वाले सिंबल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर होते हैं जिनका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। समटाइम्स लाइक हमारे पास 5x का कुछ भी हम वैल्यू ले सकते हैं, और आई कैन से दैट कि जो हम ये अल्फाबेटिकल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं अलजेब्रा के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये बनाते हैं क्या, वेरिएबल्स, और इन वेरिएबल्स का फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल x है, y है, 5x है, 2x, यहाँ पर 2x है,
ठीक, ये क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर 3abc, व्हाट इज दिस, दिस इज द वेरिएबल। यहाँ पर 5y, ये क्या है, ये वेरिएबल है। तो अब अगर यही कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स हम जोड़ देंगे बाय 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से, इधर बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो ये बनाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स होती क्या है, ठीक। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लूंगा 6x + 8। यहां पर हम कहते हैं कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर दो टर्म्स हैं। टर्म को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द फैक्टर ऑफ एन algebra is called its term. Its term. ठीक, अगर हम टर्म्स को एडअप करते जा रहे हैं, तो ये हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देते हैं। 2x + 3y + 5z -6, ठीक, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनी क्योंकि मैंने यहां पर एक टर्म, सेकंड टर्म, दूसरी टर्म, ठीक, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, इनको मैं एडअप करते जा रहा हूं। तो एक एक टर्म मीन्स की परफेक्ट, द फैक्टर ऑफ दिस वेरी अलजेब्रा, दिस वेरी अलजेब्रा, दिस वेरी अलजेब्रा, ये क्या बना रहा है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, इस टर्म के अंदर, ऑन द बेस ऑफ टर्म वी कैन क्लासिफाई द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ, दैट इज क्लासिफिकेशन of algebraic expression on the basis of term, on the basis of term। एक मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, ठीक। मोनोमियल क्या है, यानी कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड एज द मोनोमियल। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें खाली एक ही टर्म हो, ठीक, तो वन टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ मोनोमियल। से एग्जांपल 2x, एक और 3abc, इट इज द मोनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। फिर 5z, only one term, 7xyz, only one term, दूसरा फिर बाइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जब दो टर्म्स आती है तो बनता है बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 4x + 5 या 7x + 8 और 3a - 7, इसके अंदर दो टर्म्स है तो बने, कहलाएगा बाइनोमियल। सिमिलरली जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर तीन टर्म्स होंगी तो वो बनाएगा ट्राइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद द 3 टर्म्स is called as the trinomial. For example 3a + 4b - 6 या 2x + 3y - 8, ये तीन टर्म्स का बना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लासिफाई कर दिया गया है ऑन द बेस ऑफ टर्म। इसकी तीन टाइप्स है, एक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, degree of the polynomial, sorry, the degree of the algebraic expression। algebraic expression के अंदर इसका highest power क्या है, that's called as the degree of an algebraic expression। the highest power of an algebraic expression
is called its degree. On the basis of this degree, algebraic expression फिर से क्लासीफाई हो गया है. क्लासिफिकेशन ऑफ algebraic expression on the basis of degree एक है लीनियर अलजेब्रा, फिर क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर बाइक्वाड्रेटिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. बहुत सारी टाइप्स फिलहाल यहां तक आप जा रहा हूं. लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बाइक्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जिस अलजेब्रा के अंदर उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा तो हम कहेंगे कि यह है लीनियर. फॉर एग्जांपल मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लूंगा 2x + 3y - 5. अगर मैं यहां पर इस टर्म को चेक करूंगा, यहां पर इस टर्म का हाईएस्ट पावर क्या है 1, क्योंकि मेंशन नहीं हुआ है तो हम लिख सकते 1. यहां पर भी 1, यहां पर भी 1. दैट मीन्स कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इट्स ए लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर उसकी डिग्री 2 होगी, हाईएस्ट पावर इसका 2 होगा, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक है. से फॉर एग्जांपल 3x² + 5y - 7. यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्या है 2. पूरे एक्सप्रेशन के अंदर इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, दैट इज 2. इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक. सिमिलरली क्यूबिक, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, और फिर जिसके अंदर हाईएस्ट पावर या डिग्री 4 होगी, दैट इज द बाइक्वाड्रेटिक. अब यहां से हम समझ गए कि लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक. यानी कि ऑन द बेस ऑफ डिग्री वी हैव क्लासिफाइड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द 4 कैटेगरीज. वन इज द लीनियर, क्वाड्रेटिक, थर्ड वन द क्यूबिक एंड फोर्थ वन दैट्स बाइक्वाड्रेटिक. लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री ओनली हाईएस्ट पावर जिसका 1 होता है, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, और क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट पावर 3 होता है, और बाइक्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर 4 होता है. ठीक. नाउ लाइक टर्म्स क्या होती है, 2xy, 3xyz. क्या ये लाइक टर्म्स है? नो, ये लाइक टर्म्स नहीं है. कैसे? सबसे पहले हम वेरिएबल चेक करेंगे. यहां पर x और y है, यहां पर क्या है x y z. ठीक. अब पहली बात खत्म कि इनकी जो वेरिएबल्स है सेम नहीं है, दिस आर अनलाइक टर्म्स. एक और चीज मैं लूंगा 3xy² let's take another example. 3xy², 4xy². इनके अंदर ये क्या लाइक टर्म्स है? डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर x, यहां पर भी x है, यहां पर भी y है, यहां पर, लेकिन यहां पे y की जो पावर है दैट्स 2, यहां पर y की पावर जो है वो भी 2 है. दैट दीज आर लाइक टर्म्स. एक और चीज, एग्जाम्पल 3x²y, 4xy², 18xy, 13x²y. इनमें से लाइक टर्म कौन कौन सी है? यहां देख ली 3x²y, 4xy². यहां पर x² है, यहां पर x है, यहां पर y² है, यहां पर y. दीज टू आर नॉट द लाइक टर्म्स, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पर वेरी कर रहा है. यानी कि जिस वेरिएबल पे स्क्वायर यहां पर है वो यहां पर नहीं है, जिसका यहां पर नहीं, यहां पर है, यहां पर नहीं है. दिस आर द अनलाइक टर्म्स. अब यहां पर देख लीजिए, क्या ये इसके साथ लाइक है? नहीं.
ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। ये चेक करें 13x² y 3x² y, कोएफिशिएंट आपको फर्क नहीं करेगा, कोएफिशिएंट की कोई बात नहीं है, हमें खाली चेक करना है कि वेरिएबल और पावर जो है ये सेम है। यहां पर भी x² y है, यहां पर भी x², तो मैं ये कहूंगा दिस वेरी टर्म एंड दिस वेरी टर्म, दीज टू टर्म्स आर द लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स कौन सी होती है? अब लाइक टर्म्स वो वाली टर्म्स होती हैं वो वाली टर्म्स होती है जिनके अंदर इनके जो वेरिएबल्स और इनकी हाईएस्ट पावर जो है 2 or more than 2 terms are said to be like if they are having the same variables with the same degrees। जिनकी सेम वेरिएबल्स होती है उन जिनकी हाईएस्ट पावर भी सेम होती है, these are called as like terms। एंड अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है? अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है? वो वाली टर्म्स जिनकी डिग्री, जिनकी वेरिएबल्स आपस में नहीं मिलती है, वो अनलाइक होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं 3xy, 4x² y, xy दोनों जगहों पर है, लेकिन यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यहां पर जो x की हाईएस्ट पावर है दैट्स 2। these two terms are not alike, they are unlike terms। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूंगा 4abc, 4ab, लाइक है? नहीं, अनलाइक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पावर तो सेम है दोनों की, लेकिन आप यहां पर जो वेरिएबल्स है वो सेम नहीं है। इट मीन्स कि वो वाली टर्म्स जिनके अंदर वेरिएबल्स डिफरेंट होती है, जिनकी पावर डिफरेंट होती है, तो वो अनलाइक टर्म्स कहलाती है।